हेलो गाइस, दिस इज सूफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एसटी स्टडी। गौतिक कला के बारे में थोड़ा समझाऊंगी और उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों में क्लास शेयर ज़रूर किया करिए जिससे उनको भी मेरी क्लास का लाभ मिल सके। और मैं यूरोपियन कला पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। यूरोपियन कला के पूरे चैप्टर मैं करवा रही हूँ जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरी चैनल की प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक किया करिए। गौथिक कला के बारे में बताना चाहूँगी। गौथिक कला की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। गौथिक कला की शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, गौथिक कला की शुरुआत फ्रांस में हुई थी और 12वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में हुई थी। को शुरू करने का जो श्रेय है वो जॉर्जियो का जाता है। जॉर्जियो को जाता है। ठीक है, गौथिक कला का जो प्रथम भवन था वो है संत डेनिस। ठीक है, संत डेनिस का गिरजाघर जो है वो क्या है? संत डेनिस का गिरजाघर जो है वो यहाँ का प्रथम भवन है। स्थापत्य कला यहाँ पे अधिकतर पाई गई है। यहाँ पर मेहराब पाए गए हैं और मेहराब यहाँ पर नुकीले मेहराब पाए गए हैं। जो यहाँ के मेहराब हैं उनको नुकीला पाया गया है। ठीक है, ऊपर का जो शीर्ष भाग होता था वो नुकीला होता था और जो यहाँ के खिड़की दरवाजे होते थे वो लंबे होते थे। ठीक है, जो यहाँ के खिड़की दरवाजे होते थे वो लंबे होते थे। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिए, रिवाइंड करके भी देख सकते हो क्लास को। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी यहाँ पर रंगीन कांच की खिड़कियाँ थी। जो यहाँ की खिड़कियाँ थी, मुख्य विशेषता यहाँ का वो जो खिड़कियाँ थी वो रंगीन कांच की खिड़कियाँ थी। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो गौथिक कला का विकास हुआ था वो कैसे हुआ था। कि यहाँ पे दिया हुआ है रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टम कला का हुआ था, पुस्तक चित्रण का या फिर पट्टिका चित्रण का। अभी मैं बता चुकी हूँ कि ये रंगीन कांच की जो खिड़कियाँ थीं वो अधिकतर यहाँ पे पाई गई हैं। गौथिक चित्रकला का प्रयोग गिरजाघरों के दरवाज़ों और खिड़कियों में जो लगे कांच थे, मेहराबों की जो दीवारें थीं वो छोटे छोटे पैनलों में दिखाया गया है इनको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ हुई? यहाँ दिया हुआ है गौथिक कला में, बरोक शैली में, बाइजेंटाइन कला में, इनमें से कोई नहीं। कि गौथिक कला में किसका विकास हुआ था? तो रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। और रंगीन कांच की खिड़कियाँ किस समय प्रारंभ हुई थी? तो गौथिक कला में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है रंगीन कांच की खिड़कियों में किसका प्रयोग किया गया है? तो खनिज रंग का, रासायनिक रंग का, एक्रेलिक रंग का या ऑक्साइड रंग का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑक्साइड रंग का। ठीक है, ये ऑक्साइड रंग का हो जाएगा। रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित हैं। रंगीन कांच स्लेट जो ग्लासेस थे, स्लेट ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? तो रोमनस्क विधा, स्लेट ग्लास। समझ सकते हैं, स्लेट ग्लास का युग जो था, ग्लास मतलब शीशा, रंगीन ग्लास उसको कहते हैं, स्लेट कह सकते हैं। ठीक है, रंगीन कांच भी कह सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी ऑक्साइड रंग। ठीक है, ऑक्साइड रंग का प्रयोग हुआ है। इटली में वेनिस के निकट कांच के धातु में ऑक्साइड मिलाकर रंगीन कांच बनाने की विधि लगभग 1000 वर्षों से चली आ रही थी। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे। गौथिक कलाकारों ने इस विधा का भरपूर उपयोग किया था। कांच की खिड़कियों से रंगीन जो कांच थे उनके माध्यम से आने वाला जो प्रकाश था, टकराकर प्रकाश जो आता था पूजा गृह, जो वहाँ के पूजा गृह थे उनके कमरों में एक नया चमत्कार
उत्पन्न हो जाता था। तो वातावरण था वो एक चमत्कार पूर्ण हो जाता था। नेक्स्ट है स्लेट ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? रोमनस की युग है, बेजेंटाइन युग है, गॉथिक युग है और आधुनिक युग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गॉथिक युग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन गॉथिक कला से आ जाते हैं। चित्रकार भी आ जाते हैं। मैं इसके चित्रकार भी पढ़ाऊँगी आगे। तो क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या उपरोक्त सभी? इंग्लैंड में भी पाया जाता है और जर्मनी में भी पाया जाता है, इटली में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। जो गॉथिक कला शैली मुख्यतः स्थापत्य शैली है, परंतु साथ ही साथ इस कला ने मूर्ति कला और रंजित कांच भी कह सकते हैं और रंगीन कांच भी कह सकते हैं, पांडुलिपि अलंकरण को भी प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉथिक कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली है, मूर्ति शैली है, स्थापत्य शैली है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर स्थापत्य कला लिखी गई है क्योंकि यहाँ पर महलों और मेहराबों का निर्माण किया गया, पूजा गृह बनाए गए हैं और यहाँ के मेहराब जो हैं वो नुकीले बनाए गए हैं। मैं मंदिर भी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास के साथ। जो है गॉथिक स्थापत्य शैली का मुख्य निर्देश क्या था? पे दिया हुआ है सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्टेस कैथेड्रल, मानस गिरजा, फ्लोरेंस का गिरजा। ठीक है, तो ये जो जितने भी गिरजाघर दिए हुए हैं इनमें स्थापत्य गॉथिक शैली जो स्थापत्य की देखी गई है अधिकतर यहाँ पे बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। ये है चार्टेज कैथेड्रल गिरजाघर जो था वहाँ पे अधिक देखी गई है। यहाँ पे वास्तुशिल्पी जो कलाकार थे वो थे जियोत्तो। ठीक है, जियोत्तो हो गए, सीमा बुए हो गए। जियोत्तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जियोत्तो, सीमा बुए। आरंभिक गॉथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है? ये 2016 में आया था। तो मोज़ेक कला में जो छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े लगाए गए थे उनको टीसेरेई कहा जाता है। रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घकरण, रंगों की पारदर्शिता या छोटे रंगीन घन? तो मैंने बताया भी छोटे रंगीन घन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इटली के गॉथिक कला के चित्रकारों में मुख्य कलाकार कौन थे? तो दूसियो हो गए। यहाँ पे मुख्य कलाकार की बात हो रही है जो मैंने अभी पहले बताया आपको। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चित्रकारों में मुख्य कलाकार इटली के गॉथिक कला के चित्रकारों में मुख्य कलाकार कौन थे? तो दिया हुआ है दूसियो, एब्राजियो लॉर्जेटी, जॉन वॉन आइक और जियोत्तो। तो मैंने बताया जियोत्तो जो थे वो मुख्य चित्रकार थे यहाँ पे। नेक्स्ट है गॉथिक कला के विकास में मुख्य कारण कौन से थे? नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता या जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव या फिर दिया हुआ है कलाकारों के समूह, धर्म नवीन चेतना या नवीन कला धाराएं, नवीन विचार धर्म? तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने गॉथिक कला में सहयोग दिया था तथा सुंदर से सुंदर शैली के चर्चों यानी कि पूजा घरों का निर्माण। कलाकारों के समूह धर्म नवीन चेतना जो थी, यही इसका आंसर हो जाता है। गॉथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? 17वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। तो जो गॉथिक कला का आरंभ जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी से हुआ था और जब चरम उत्कर्ष पे जब ये पहुंची थी वो 14वीं शताब्दी थी। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस शताब्दी में प्रचलित हुआ था और किस शताब्दी में चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो दोनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे।
किस कला में आंतरिक व बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था? तो आधुनिक कला, रोमनेस्क कला, बेजेंटाइन कला, गॉथिक कला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉथिक कला। नेक्स्ट है, नुकीले मेहराब वाले भवन किस युग में पाए गए हैं? या फिर ऐसे पूछ सकता है, गॉथिक कला के मेहराब कैसे बने हुए थे? तो नुकीले बने हुए थे। ये नुकीले मेहराब वाले भवन कहाँ पाए गए हैं? तो गॉथिक कला में पाए गए। तो यहाँ पे दिया हुआ गॉथिक, रोमनस्क, रोमन, यूनान। तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉथिक। नेक्स्ट है, गॉथिक शैली के स्थापत्य का जन्म कहाँ हुआ था? नाइट्रेडेम गिरजा में, या फिर सेंट डेनिस गिरजा में, या एमियंस गिरजा से, या रीम्स गिरजा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर संत डेनिस गिरजाघर जो था वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। यहाँ के स्थापत्य का जन्म कहाँ से हुआ था? तो संत डेनिस गिरजा से हुआ था। संत डेनिस गिरजा को किसने बनाया था? एबोट सूजर ने। एबोट सूजर जो थे, इन्होंने 1220 में इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? तो नाइट्रेम गिरजा में, रीम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में, या ब्रजेस गिरजा में। तो ये यहाँ पे हो जाएगा रीम्स गिरजा में। तो मूर्तियाँ थी वो लंबे आकार में जो पाई गई हैं। अगर पूछ लिया जाए कि लंबे आकार की मूर्तियाँ गॉथिक कला में कहाँ पाई गई हैं, तो स्तंभों पे पाई गई हैं। कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक नहीं, यहाँ पे गॉथिक होगा, ठीक है। गॉथिक कला में कौन से कलाकार थे जिन्होंने धनुष रंगों में जो है अपने इंद्रधनुष के रंग लगाए थे? तो यहाँ पे दिया हुआ है जॉन प्योसिल, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेरार्ड डेविड एंजर्स, ठीक है, एंजर्स दिया हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ऑफ मोलिन्स। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही कला से रिलेटेड सारी जानकारी भी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।